हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति की टेबल किस तरीके से तैयार करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं, आप आसानी से 5 मिनट के अंदर आराम से आप टेबल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी 10th क्लास है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ साइन 0 का कैसे मान निकालेंगे, साइन 30 कैसे निकालेंगे, साइन 45 कैसे निकालेंगे, साइन 60 कैसे निकाला जाएगा और साइन 90 कैसे निकाला जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उन सभी का मान कैसे आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहां तक क्लियर हुआ। अब सभी में आपको 4 से भाग दे देना है। कितने से भाग देना है? 4 से। 4 से मैंने यहां पर भाग दे दिया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब सभी का क्या लेंगे हम? वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे? वर्गमूल। इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहां पे जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। तो जैसे यहां 4 एकम 4, ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो ध्यान आपको रखना है कि 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सबसे पहले यहां पे समझना, 0 में किसी से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0। 0 में किसी भी संख्या, जैसे मैंने यहां लिख दिया 0/1,00,000, उसका मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। 0/100, 0 ही आएगा। मैंने लिख दिया यहाँ 0/888, उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही 0 में किससे भाग दे रहे हैं? 4 से, तो 0 ही आने वाला, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा? 1, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1, और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 2। यहां पे देखते हैं 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल 3। 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 2। यहां पर कितना है? 1, तो 1 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। इस प्रकार से साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का कितना आया? 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना आया? 1 आया। आपने अगर पहला त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लिया तो बाकी कुछ भी बचा ही नहीं है, एकदम आसान। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो क्या होता है देखिएगा, जो आखिरी वाला मान है वो cos का पहले वाला बन जाएगा, मतलब इसका मान कितना आएगा? 1। इसका मान क्या है? √3/2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? √3/2। इधर कितना है? 1/√2, तो ये यही रहेगा 1/√2। इधर कितना है? 1/2, इधर आ गया 1/2। इधर 0 है तो इधर क्या आ गया? 0। सिर्फ आपको उल्टा लिखना है। जो बाद वाला था वो सबसे पहले वाला आएगा, उसके बाद वाला था उससे पहले आ गया। तो इस तरीके से ये हम क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। cos के मान मिल गए हमें। cos 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। cos 30 का मान कितना होगा? √3/2 होगा। cos 45 कितना होगा? 1/√2 होगा। इस तरीके से आपने साइन का भी निकाल लिया और cos का भी निकाल लिया। अब बारी आती है tan। तो tan का मान ज्ञात करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा, मैं यहाँ पे थोड़ा पास में लिखता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
थीटा यहाँ क्या होता है, कोण होता है। मुझे सबसे पहले किसका मान निकालना है, 0 का। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान कितना है, 0। कॉस 0 का मान कितना है, 1। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 0 को किसी से भी भाग देते हो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। सिंपल है एकदम। अब किसका निकालेंगे सर, 33 का। तो यहाँ भी 30 कर देना, इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना है, देखो भाई, साइन 30 का मान कितना है, 1/2 अपॉन कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, √3/2। क्या करते हैं, पहले से आखिरी को गुणा करते हैं, 1 गुणा 2 और दूसरे को तीसरे से करते हैं। मैंने क्या बोला, 1 2 3 4, पहले को चौथे से करते हैं तो 1 गुणा 2 हो गया, दूसरे को तीसरे से करते हैं तो क्या हो गया, 2 गुणा वर्गमूल 3, 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 1/वर्गमूल 3। तो tan 30 का मान कितना आ गया, 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/वर्गमूल 3। अब tan 45 का निकालना है तो tan 45 यहाँ लिख दिया जाएगा, कितना लिख दिया जाएगा, 45। sin 45 का मान कितना है, देखो 1/√2 है। sin 45 का कितना है, 1/√2 अपॉन cos 45 का भी कितना है, 1/√2। तो ये सेम है, इससे ये कट जाएगा, कितने बार, एक बार कटेगा। तो इसका माप कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार tan 60 का निकालेंगे तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ sin 60 अपॉन cos 60। tan 60 बराबर क्या होगा, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, cos की कितनी है, 1/2। तरीका वही, पहले का आखिरी में करेंगे, √3 × 2, दूसरे का तीसरे में करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, √3 आया। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, tan 90 का, ये tan 60 का ध्यान रखना, यहाँ पे जो गुण होंगे वही यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से tan 90 का करेंगे तो sin 90 अपॉन क्या आ जाएगा, cos 90, मतलब क्या आएगा, 1/0। यहाँ पर ध्यान देना, sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 का मान कितना है, 1 अपॉन cos 90 का क्या है, 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो उसका मान हमेशा आएगा अनंत, या कहीं कहीं पर लिखा होता है अपरिभाषित। मैंने यहां लिख दिया, मान लो 599, 0 का भाग, 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित। तो इसका हो गया अनंत। अब वही आपको करना है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको पता है कि tan का जो आखिरी वाला होगा वो cot का पहला हो जाएगा। ये √3 है तो इधर √3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 1/√3 है तो 1/√3 हो गया, यहाँ 0 है तो क्या आ जाएगा, 0। cot का भी मिल गया आसानी से। अब बात आती है sec की, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 4 और मैंने बोला इसका उल्टा करो, विलोम करो, तो इसके बटे कुछ नहीं, कितना है, 1। उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे। तो 4 का उल्टा कितना हो गया, 1/4। 5 का करना है उल्टा, 1/5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि sec cos का कैसा होगा, उल्टा होगा। sec किसका उल्टा होगा, cos का।
तो sec का मान cos का उल्टा कर देना है, इसके बटे कुछ नहीं मैंने 1 मान लिया, और 1 का उल्टा कितना आएगा, 1 ही आएगा। sec cos का कैसा है, उल्टा है। उल्टा का मतलब नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। इसी प्रकार से इसका उल्टा करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब इसके बटे कुछ नहीं, एक किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं हो तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करना है, तो नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे। मैंने आपको बताया था कि 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित। तो इसका क्या आ गया, अनंत आ गया। sec का निकल आएगा, cosec का आराम से निकल आएगा, जो इसका आखिरी होगा वो इसका पहला हो जाएगा। फिर इसका 2 है, इधर 2 आ जाएगा, इधर √2 है तो इधर √2 आ गया। इधर क्या है, 2/√3, तो 2/√3 हो गया। 1 है तो क्या हो गया, 1 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा टेबल समझ आ गया होगा। तो इस पे आधारित 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 पहला क्वेश्चन है sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। सिंपल है, आपके दिमाग में टेबल पूरा बैठ गया होगा। तो मान रखने हमें कुछ नहीं करना है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, क्या होगा, गुणा। cos 30 का मान कितना होता है, √3 में क्या आएगा, 2, प्लस है तो प्लस। आपके दिमाग में सारे के सारे मान होने चाहिए, इतना याद रखना बस। उसके बाद sin 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, इंटू cos 60 की वैल्यू भी कितनी थी, 1/2। यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। √3 इंटू √3 का कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार। तो √3 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 2। वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आया, 3, बटे नीचे का गुणा नीचे करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, 1 एकम 1, बटे 2 दूनी कितना होगा, 4। अब आगे देखिएगा, बटे में संख्याएं कैसी हैं, समान, और बटे में संख्याएं समान हो तो उसे एक बार लिख देना है। बटे में संख्याएं जब भी समान हो कितने बार लिख देना है, एक बार। और ऊपर जैसे का तैसा, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, +1 बराबर 3 में 1 जोड़ा कितना आया, 4, बटे में भी कितना है, 4, तो 4 से 4 ये कट गया, 4 एकम 4। तो इसका मान कितना आया, 1 आया। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, बहुत आसान होता है, आपके दिमाग में सिर्फ टेबल होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ही है कि टेबल को किस तरीके से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है 2tan² 45 माइनस, प्लस है यहां पर cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, कुछ नहीं करना है हमें, हमारे दिमाग में टेबल तो है ही पूरा, आपको मान रख देना है। तो 2 है तो मैंने क्या लिख दिया, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1,
और यहाँ पर वर्ग है तो क्या लगा देंगे वर्ग, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आगे 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गोड़ा, 1 का वर्ग हमेशा कितना होगा 1, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये जो वर्ग है ब्रैकेट में जितने भी पद होंगे सबका वर्ग होगा, तो पहले इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आया 3। अब इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आया 3, 2 का भी वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब यहाँ पे समझिएगा 2 एकम कितना हो गया 2। अब ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ लिखा 6 - 6 और 6 में से 6 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 0 आएगा, आपको सबको ही पता है। तो इसमें मैं नया क्या सिखाने वाला हूँ, नया ये बता रहा हूँ, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं क्या होगा प्लस होगा। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है प्लस। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है, संख्याएं कैसी हैं समान, चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, आंसर क्या आ गया 0। यहाँ भी देखिएगा, संख्याएं कैसी हैं समान, चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, आंसर 0 आएगा, मतलब इससे ये कट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इसी प्रकार के वीडियो आप आगे देखते रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।